हम सब की जिंदगी बैटरियों पर चलती है ना। लेकिन फिर हम इनके फटने या आग लगने की अजीबोगरीब कहानियां भी सुनते हैं। तो आज हम इसी ताकत को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम हर वक्त अपनी जेब में लिए फिरते हैं, और ये भी जानेंगे कि इसके साथ क्या खतरात जुड़े हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये छोटी सी चीज जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, आखिर कैसे एक खतरनाक शय में बदल सकती है। यही वो मौम्मा है जिसे आज हम हल करने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये कि ये कोई नया मसला नहीं है। जैसा कि बैटरी यूनिवर्सिटी ने कहा है, जब भी तवानाई को एक जगह जमा किया जाता है ना, तो उसमें खतरा हमेशा मौजूद होता है। ये तो समझे कि टेक्नोलॉजी का एक बुनियादी उसूल है। तो चलें, पहले हिस्से में हम इसी बुनियादी सच्चाई को समझते हैं कि हर बैटरी के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, खतरे की एक छोटी सी चिंगारी छुपी होती है। अक्सर जब बैटरी में आग लगने की बात होती है तो जहन फौरन लिथियम आयन बैटरियों की तरफ जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि हर किस्म की बैटरी, चाहे वो रिमोट में डलने वाली एल्कलाइन हो या गाड़ी की बड़ी लीड एसिड बैटरी, सबके अपने हिफाजी चैलेंजेस हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, जहां हम बैटरी के अंदर झांक कर देखेंगे कि उसे महफूज रखने के लिए कौन से पोशीदा हिफाजती निज़ाम काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम 1850 सेल को लेते हैं, जो बहुत सी डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। ये जाहिर तो एक सादा सा सिलेंडर है, लेकिन इसके अंदर इंजीनियरिंग का एक कमाल छुपा है, जिसमें कई हिफाजती गार्ड्स मौजूद हैं। तो दिफा की जो पहली लाइन है ना, वो है पीटीसी स्विच। इसका काम एक समझदार गार्ड की तरह है। जैसे ही उसे लगता है कि सेल्स बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, ये फौरन करंट के भाव को कम कर देता है ताकि हालात काबू में रहें। और अगर पीटीसी से भी बात ना बने तो फिर सीआईडी यानी करंट इंटरप्ट डिवाइस मैदान में आता है। ये एक ज़्यादा सख्त कदम है। अगर सेल के अंदर दबाव खतरनाक हद तक बढ़ जाए तो ये एक फ्यूज़ की तरह सर्किट को हमेशा के लिए काट देता है ताकि मजीद नुकसान ना हो। तो इन दोनों मुहाफिजों में फ़र्क क्या है? देखें, पीटीसी एक आर्जी गार्ड है जो खतरा टलने पर पीछे हट जाता है, जबकि सीआईडी का फैसला हतमी होता है। एक बार इसने काम कर दिया तो बैटरी हमेशा के लिए बंद, ताकि किसी बड़ी तबाही से बचा जा सके। और फिर आती है दिफा की आखिरी लाइन, यानी सेफ्टी वैंड। इसका काम है कि इजाफी दबाव को बाहर निकाल दे, लेकिन अगर दबाव बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये भी नाकाम हो सकता है। और जब ये आखिरी दिफा भी काम नहीं करता तो नतीजा बहुत खौफनाक होता है। बैटरी यूनिवर्सिटी के अल्फाज में, सेल का ऊपरी हिस्सा किसी शॉटगन से निकली गोली की तरह उड़ता है। तो आइए अब इस कहानी के विलन्स से मिलते हैं, यानी वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बैटरी नाकाम हो जाती है। बैटरी की नाकामी में सबसे अहम चीज है थर्मल रनअवे। ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है जहां गर्मी मजीद गर्मी पैदा करती है, यहां तक कि बैटरी खुद को तबाह कर लेती है। ये एक ऐसा अमल है जो एक बार शुरू हो जाए तो उसे रोकना तकरीबन नामुमकिन है। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि इंडस्ट्री वाले इस तबाही के लिए धमाका का लफ्ज इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। इसके बजाय वो रैपिड डिसअसेंबली या तेजी से जुदा होना जैसी नर्म इस्ताला इस्तेमाल करते हैं। तो ये थर्मल रनवे आखिर शुरू क्यों होता है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान रह जाने वाले छोटे धाती ज़र्रात, बैटरी का गिरना या ख़राब होना, बहुत सर्द मौसम में चार्ज करना या बार बार बैटरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना। ये छोटी छोटी चीज़ें एक बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। अच्छा, तो अंदर की कहानी तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि असल दुनिया में इन खतरात का क्या मतलब है। यहाँ फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। एल्कलाइन बैटरी को तो बैटरियों की पालतू बिल्ली कहा जाता है। ये निस्बतन बहुत महफूज है। शॉर्ट सर्किट होने पर यह ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो जाती है। दूसरी तरफ लिथियम आयन बहुत ज़्यादा ताकतवर है और शॉर्ट होने पर इसमें आग लगने का खतरा होता है। यही वजह है कि हवाई जहाज़ों में इसके लिए इतने सख्त कवानीन हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, एक अच्छी क्वालिटी की लिथियम आयन सेल के फेल होने का चांस बहुत ही कम है। कितना? तकरीबन 1 करोड़ में 1। अब इस अदद को समझने के लिए ज़रा ये सोचें कि ज़िंदगी में किसी पर आसमानी बिजली गिरने का इम्कान इससे कहीं ज़्यादा है। तो अगरचे खतरात हकीकी हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की बैटरियों में नाकामी बहुत बहुत नायाब है। लेकिन गलत इस्तेमाल के नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। ये डेटा बता रहा है कि 2015 से 2017 के दरमियान सिर्फ अमेरिका में ई सिगरेट की बैटरियों की वजह से 2000 से ज़्यादा लोग इमरजेंसी रूम में गए, और ज़्यादातर वाक़यात जेब में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पेश आए। और अब चलते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ। अगर कभी कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करे तो आखिर करना क्या चाहिए? अगर कोई बैटरी फूल रही है, उससे सिसकी जैसी आवाज़ आ रही है या वो लीक हो रही है, तो फ़ौरन ये इक़दामात करें।
इसे जलने वाली चीज़ों से दूर किसी महफूज जगह जैसे कंक्रीट के फर्श पर रखें और अगर मुमकिन हो तो इसे घर से बाहर निकाल दें। लिथियम आयन की आग बुझाने के लिए फोम या ड्राई केमिकल वाले फायर एक्सटिंग्विशर बेहतरीन है। इमरजेंसी में पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ लिथियम आयन के लिए है। लिथियम मेटल की आग पर पानी डालना इसे बुझाने के बजाय मज़ीद भड़का। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी छोटी बैटरियों में ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई भरती जा रही है, हम इस ताकत की बढ़ती हुई तलब और उसके लिए ज़रूरी एहतराम के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करेंगे? ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तलाश करना है।